चलिए, आवाज क्लियर है बेटा? हमारी वीडियो भी क्लियर है, हमको आसानी से दिख रही है? ठीक है। आज अंतिम क्लास होगी यूनिट फर्स्ट की। जितना भी मैक्सिमम हो पाएगा उतना बताने का प्रयास किया जाएगा। बाकी जो चीजें छूट जाएगी वो आप सबको टेस्ट से पूरा करना पड़ेगा। एक बार हमने सारा कुछ दिखा दिया, जो भी मुझे लगा कि यहाँ पे ज्यादा डिस्कस करने लायक है वहां पे डिस्कस कर दिया। आज एक क्लास में जो मुख्य मुख्य चीजें हैं, ओलंपिक में मुख्य, राष्ट्रमंडल में मुख्य, एशियन में मुख्य, एफ्रो एशियन में मुख्य, सैफ में मुख्य, इनकी एक चर्चा होगी। और साथ ही साथ जो भारतीय दृष्टिकोण से प्रथम के प्रश्न आते हैं कि प्रथम महिला कौन थी, प्रथम पुरुष कौन थे, प्रथम महिला कौन शामिल हुई, एशियाई खेलों में कौन शामिल हुई, एफ्रो एशियाई से खेलों, मतलब जितने भी प्रश्न इस टाइप के हैं, खास करके 3 पे ये जो प्रश्न पूछा था 3 में बनते हैं, वो बनते हैं एशियन, राष्ट्रमंडल और ओलंपिक में। तो इनकी भी चर्चा वन टाइम में होगी। ठीक है। इसके बाद हम कल से साइकोलॉजी पे आ जाएंगे, साइकोलॉजी को शुरू करेंगे, क्योंकि साइकोलॉजी में कम से कम जो मेन चैप्टर है उन पे भी फोकस करने में कम से कम 3 दिन लगेगा। ठीक है। और जहां पे नहीं लगने की जरूरत होगी, जैसे टेस्ट एंड मेजरमेंट अभी हम लोगों ने तुरंत पढ़ा है, तो वो पार्ट भी हम लोग अगर एक बार हटा भी देंगे तो भी चलेगा। ठीक है। एग्जाम के पहले क्योंकि कवर करना है, तो ऐसे में हमारे पास जो टाइम है उसको अच्छे से मैनेज करने की जरूरत है। और कोशिश ये होगी कि टेस्ट की जो कंटिन्यूटी है वो इसी रो में चलेगी। कुछ स्पेशल मुझे देना होगा तो मैं अलग से वो देता रहूंगा, लेकिन जो रिवीजन है, रिवीजन इसी दिशा में चलेगा। ठीक है बेटा, चलिए क्लास पे आपको लाता हूँ और बिना देर किए आपकी क्लास शुरू कर दी जाए। सर जी सर, ये कह रहे थे कि राष्ट्रमंडल और एशियन में पहला और जो है जो अंतिम बार हुआ है और जो आगामी है, वही ये जरूर आगामी सर है। आगामी तो मान के चलो कि करंट के लिए जो एक दिन रखा गया है वो आगामी हो जाएगा और करंट हो जाएगा, वो एक में आ जाएगा, उसमें दिक्कत नहीं है। ठीक है। अभी क्या है, अभी जो मुख्य मुख्य टॉपिक है यहाँ पे जिनसे प्रश्न अंदर से बनते हैं उनकी चर्चा थोड़ा सा, और साथ ही साथ एक चर्चा जो भारत के दृष्टिकोण से है उनकी चर्चा, और वहां भी बहुत मुख्य, बाकी करंट में आएगा। ठीक है। वहां भी मुख्य ये रहेगा कि ऐसे में वन शॉट में कैसे इनको पूरा कर लिया जाए, और ये एक दिमाग में होना चाहिए कि हमने इस टॉपिक को बाकायदा पूरी तरीके से खत्म किया है, मतलब ये समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है। बाकी आप लोगों को जो लगेगा कुछ बताने के लिए, क्या सर कुछ ऐसा कर दिया जाए तो और अच्छा होगा, ऐसे में आप सबके सुझाव बिल्कुल हम मानेंगे, और कोशिश भी होगी कि आप सबके अनुरूप तो, हमारे अनुरूप तो चले, आप सबका भी जो एक तर्क है वो भी चलना चाहिए, क्योंकि आप सब लोग भी कहीं ना कहीं हर समय इस चीज के बारे में सोचते होंगे कि मैक्सिमम और कहाँ पे किन चीजों को रखा जाए, है ना। शुरू कर दे बेटा। लगातार माइक ऑफ करके सर लगातार चलिए, नहीं खत्म नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एकदम आपने सही कहा। थोड़ी देर के लिए माइक बंद कर देते हैं, और माइक बंद करके जो कंफ्यूजन होगा हम लोग लास्ट में समझेंगे। ठीक है। ये देखा जाएगा कहाँ कंफ्यूजन है, फिर उससे चर्चा जो होगी लास्ट में हो जाएगी। आप लोगों को जो लगेगा कि थोड़ा सा यहाँ वहां कुछ गलत सही हो सकता है, उसको आप लोग अपने डायरी में लिखते रहिए, जो भी आप नोट्स बना रहे हो नोट्स पे लिखते रहिए। ठीक है। एक चर्चा, क्योंकि ओलंपिक को हम लोग बहुत अच्छे से देंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रश्न ओलंपिक से आते हैं। ठीक है। इसके बाद अगर देखिए वन शॉट की चर्चा की जाए, तो ऐसे में जो मुख्य मुख्य चीजें होंगी, जो पूछे जाने वाली चीजें, उनकी चर्चा मैं यहाँ करता हूँ। किन पे डिस्कस करना है, ये इन पे डिस्कशन का पॉइंट बनाते हैं कि किन की चर्चा हमें करनी है, कि मतलब प्रथम कौन था, संस्था कौन थी, ये सारी चीजें। अगर दूसरी चर्चा हो बेटा, तो ऐसे में अब जो हमारे 4 खेल है, उन 4 खेलों को वन टाइम में देखते हैं, और इनमें भी जो मुख्य मुख्य टॉपिक होंगे उन्हीं पे चर्चा होगी। जैसे एक पे चर्चा हो गई किसी बेटा, एक पे चर्चा हो गई मान लो ओलंपिक की, इस पे चर्चा ओलंपिक की होगी। दूसरे में राष्ट्रमंडल को रख लेते हैं, राष्ट्रमंडल को। तीसरे पे एशियन को रख लेते हैं, और चौथे पे एफ्रो एशियन को रख लेते हैं, एफ्रो एशियन को रख लेते हैं। पांचवें में अन्य चीजों को डाल दिया जाएगा, चाहे सैफ दे दिया जाए चाहे नेशनल दिया जाए। ऐसे में दोनों ही खेल आपके बीच में है, तो सैफ और नेशनल की भी चर्चा अगर होनी होगी तो एक जगह दोनों की हो जाएगी। ठीक है, वन टाइम में। आइए एक एक को लिखते हैं, जल्दी जल्दी कवर करने का प्रयास करते हैं। इसमें चर्चा होगी बेटा ओलंपिक की, इसमें चर्चा होगी वन शॉट में राष्ट्रमंडल,
या जिसे कॉमनवेल्थ बोलते हो। तीसरी जो चर्चा होगी बेटा इसमें एशियन की होगी, एशियन खेल की। चौथे में चर्चा हो जाएगी एफ्रो एशियन की। एफ्रो एशियन की। और लास्ट में जो चर्चा होगी वो ये एफ्रो एशियन हो गई, उधर सैफ की कर लेते हैं। कुल मिला के देखा जाए तो इंटरनेशनल पूरे हैं, ये सब इंटरनेशनल की चर्चा, एक नेशनल की चर्चा अलग से हो जाएगी, इंटरनेशनल तक यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। और ऐसे में अगर आवश्यकता हो तो वन शॉट में उसको भी खत्म किया जा सकता है, लेकिन थोड़ा सा जगह कम पड़ जा रही है। देखते देखते अगर कोशिश होगी, अगर मुझे लगेगा कि वहां भी करना है तो उसको भी कर दिया जाएगा। ये मैंने ज्यादा बड़ा कर दिया, इसीलिए एक ग्राफ बना देते तो वो भी हो जाता। चलो लास्ट में एक किनारा अगर बना देंगे जगह बचेगी तो। ऐसे में बात की जाए बेटा, सबसे पहले स्टार्टिंग शुरुआत कहां से होती है, मतलब सभी की शुरुआत कब हुई है। शुरुआत कब हुई है, तो देखिए अभी हम लोगों ने चर्चा की तो वो सीधे सीधे यहीं पे आ गया है क्या, कि चर्चा दो तरीके से है। एक तो जो प्राचीन ओलंपिक था 776 बीसी ईसा पूर्व में शुरू हुआ था, और जो आधुनिक ओलंपिक है 1896 एडी ईस्वी में शुरू हुआ। ठीक है, एक प्रश्न तो या तो यहां से पूछा जाता है। दूसरा बेटा, राष्ट्रमंडल की शुरुआत 1930 में हुई थी ईस्वी में। एशियन खेलों की चर्चा की जाए बेटा तो 1951 में। एफ्रो एशियन की चर्चा की जाए बेटा तो 2003 में। और लास्ट में आपका सैफ बनता है, सैफ 1984। उन्नीस सौ चौरासी। एक चर्चा हमारी हो गई कि सबकी शुरुआत कब हुई। ओलंपिक की शुरुआत या तो 776 प्राचीन ओलंपिक 776 ईसा पूर्व में, 1896 ईस्वी में। राष्ट्रमंडल 1930 में। एशियन 1951 में। एफ्रो एशियन 2003 में। सैफ यहाँ पे। एक टॉपिक हुआ बेटा। दूसरा टॉपिक यहाँ पे है, चाहे तो इसी में आप एक टॉपिक और लगा सकते थे, कौन सा, कि कहां कहां पे ये खेल हुए हैं। ठीक है, ऐसा भी आप कर सकते थे। यहाँ पे एथेंस हो जाएगा, यहाँ पे कनाडा हो जाएगा। चलो इसको भी लिख देते हैं ताकि कंफ्यूजन आपका क्लियर रहे। ठीक है, पहली बार हुआ कहां पे है, तो जो 776 बीसी, चाहे इसको एथेंस ही पूरा लिख देते हैं तो दोनों ही क्लियर रहेगा, एथेंस ही। ठीक है, राष्ट्रमंडल कनाडा में, हैमिल्टन के कनाडा में। एशियन खेल नई दिल्ली में। नई दिल्ली में। एफ्रो एशियन हैदराबाद। हैदराबाद। और ये कहा बेटा, काठमांडू नेपाल। काठमांडू के नेपाल में। एक टॉपिक हमारा पूरा हो गया। एक प्रश्न तो सामान्य प्रश्न यहीं से पूछ लिया जाता है। अब एक प्रश्न आता है कि इनको ऑर्गेनाइज करने वाली संस्था कौन सी है, तो संस्था, उनको जो ऑर्गेनाइज करती है वो कौन कौन सी संस्थाएं हैं जो इनको ऑर्गेनाइज करती है। ठीक है, और ऐसे में हमको एक लाइन इसी में बढ़ा दिए होते तो, क्योंकि प्रश्न वहां से भी आता है, मुझे दोबारा ना लिखना पड़ता। अब थोड़ा सा मैंने कुछ ज्यादा बड़ा छोटा कर दिया, अगर किए होते तो एक ही में आ जाता, इनको थोड़ा नजदीक कर दिए होते तो कंफ्यूजन दूर हो जाता। अब या तो थोड़ा सा इसी में बना देते हैं, क्योंकि ये वाला शॉर्ट में है तो इसी में खत्म कर देंगे। ठीक है, ताकि दोबारा बताने की जरूरत ना पड़े और आपको लगे कि वो भी सब आपको आ रहा है। यहाँ बेटा हमारा नेशनल, नेशनल खेल, नेशनल खेल की बात होगी बेटा तो इनकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। ऐसे में शुरुआत इनकी 1924 से ही हुई है। 1924 में। और कहाँ पे बेटा, तो आपके पाकिस्तान के, क्या बोलते हैं उसको, अभी क्या नाम, पाकिस्तान, पाकिस्तान लिख दे रहे हैं।
इस समय पाकिस्तान में है। ठीक है, ये अब अगर बात की जाए बेटा संस्था, इनको कौन कौन संस्था ऑर्गेनाइज करती है, तो आप सभी जानते हैं इनकी जो संस्था है वो आईओसी है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो है इसको ऑर्गेनाइज करती है। इसको कौन बेटा, कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन, सीजीएफ, सीजीईएफ, कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन इसको ऑर्गेनाइज करती है। इसको ओसीए, एशियन को ओसीए, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया जो है इसको ऑर्गेनाइज करती है। इसको जो एफ्रो एशियन आपका है बेटा, उसको दो संस्थाएं, क्योंकि अफ्रीका भी है और एशिया भी है, तो इसमें दो संस्थाएं हैं। एक तो ओसीए है जो एशिया, एशिया की फेडरेशन ओसीए है। एक दूसरी कौन सी है बेटा, एनोका है। एनोका जो है बेटा वो कहाँ की कमेटी है, वो हमारे अफ्रीका की कमेटी है। तो ANOCA, एनोका, और साथ में कौन सी बेटा, ओसीए, ओसीए इसको ऑर्गेनाइज करती है। अगर सैफ खेलों की बात की जाए बेटा, तो यसेओसी, SAOC, साउथ एशियन जो ऑर्गेनाइज कमेटी है, काउंसिल है, वो उसको ऑर्गेनाइज करती है। ठीक है, यसेओसी। और नेशनल खेल की बात की जाए बेटा, तो अखिल भारतीय ओलंपिक जो समिति बनी थी 1923 में, अखिल भारतीय ओलंपिक समिति, इसको ये ऑर्गेनाइज करती है। ठीक है, अब अगली चर्चा बेटा कहां से है कि ये कमेटियां कब बनी। कब बनी, कौन सी संस्था कब बनी। ठीक है, तो सबसे पहले आईओसी बेटा सभी लोग जानते हैं 94 बनी थी, 1894 ईस्वी बनी थी। 1930 में सीजीएफ, सॉरी 1930 में हमारा राष्ट्रमंडल खेल शुरू हुआ, लेकिन इसकी कोई कमेटी उस समय नहीं थी। इसकी कमेटी बाद में बनी, 2 साल बाद 1932 में। 1932 में जो सीजीएफ है, कॉमन गेम्स फेडरेशन, वो कब बनी बेटा, 1932 में बनी है। ठीक है, अगर बात की जाए ओसीए की बेटा, तो ऐसे में ये हमारे यहाँ जब राष्ट्रीय दोबारा एशियन खेल हुए तब बनी है। ऐसे में क्या है, 1982, 1982, क्योंकि एफ्रो एशियन में 2 कमेटियां है बेटा, तो दोनों की अलग अलग डेट है। ऐसे में 1 साल पहले एनोका बनी थी, एनोका बनी थी 1981 में, और ओसीए बनी है 1982 में। ये जो यसेओसी है, जो यसेओसी है, ऐसे में जो एशियन सैफ खेलों की जो फेडरेशन है, साउथ एशियन गेम्स की जो कमेटी है, वो ऐसे में 1 साल पहले बनी थी 1983 में, 1983 में। और जो आपकी ये नेशनल की कमेटी है, अखिल भारतीय ओलंपिक समिति, यह 24 में, तो क्योंकि 23 में ओलंपिक होना था, तो ओलंपिक के पहले खेल हुआ था जनवरी में, लेकिन यह कमेटी 1 साल पहले ही बन गई थी। पहले कब बनी थी बेटा, तो 1923 में, 1923 में ये बन गई बेटा। संस्था कब बनी, ये हो गया। अब एक प्रश्न आता बेटा कि इनका हेडक्वार्टर कहां पे है। हेडक्वार्टर से प्रश्न आता है कि इनका हेडक्वार्टर कहां पे है, तो ऐसे ल्यूशाने के स्विट्जरलैंड में, ल्यूशाने के कहा बेटा, स्विट्जरलैंड में। कौन सा है, हमारे ओलंपिक की आईओसी की जो हेडक्वार्टर वो बना है
अगर बात की जाए बेटा कि ये 1930 में, जो 1932 में सीजीएफ बनी है, कहाँ पे है? लंदन में है। लंदन में है। जो एशिया की कमेटी है बेटा, जिसे ओसीए बोलते हैं, जो 1982 में बनी है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ बेटा? इसका हेडक्वार्टर कुवैत में है। कहाँ पे है? कुवैत में है। अगर एफ्रो एशियन की बात की जाए तो ऐसे में, क्योंकि यहाँ पे इनोका और ओशिया दोनों साथ साथ मिलकर काम कर रही हैं, तो दोनों की अलग अलग कमेटी होगी बेटा। क्योंकि हमने देखा कि कुवैत में तो ओशिया की है, और इसकी कहाँ पे है? 1981 में जो बनी है इनोका, ये है नाइजीरिया में, अबूजा के नाइजीरिया में है। नाइजीरिया में इनोका की है, और ओशिया की कुवैत में, कुवैत में है। अगर बात की जाए बेटा ये सैफ की, तो जो सैफ खेल है ये काठमांडू में हो, तो काठमांडू में इसका हेडक्वार्टर भी है। नेपाल के काठमांडू में ही इसका हेडक्वार्टर भी बनाया गया है, तो यहाँ पे सीधा लिखे काठमांडू। काठमांडू में है बेटा। सैफ का काठमांडू में है। अगर नेशनल की बात की जाए तो सीधी सी बात है, नेशनल का तो अपने भारत का है, तो नई दिल्ली। नई दिल्ली में है। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम जो है उसके अंदर है, जहाँ पे आपकी साई की स्थापना हुई थी, वहां पे है। ठीक है, हेडक्वार्टर हो गया बेटा। अब एक प्रश्न आता है, पूछा जाता है कि इनको, इनके फादर कौन है, कौन इनको शुरू किए थे? पिता। पिता की बात, ओलंपिक को शुरू करने वाले सभी लोग जानते हैं कौन थे बेटा? तो हमारे कुवैटिन महोदय है, बैरन पीरियड कुवैटिन, तो कुवैटिन ही लिखता हूं, कुवैटिन महोदय। कौन बेटा? कुवैटिन महोदय है। ये कहा कि बेटा फ्रांस के है। दूसरा बेटा राष्ट्रमंडल। राष्ट्रमंडल में आप लोगों ने देखा होगा कि बॉबी रॉबिन्सन जी का नाम आता है, और बॉबी रॉबिन्सन जी को ही आप यहाँ पे टिक करेंगे। बॉबी रॉबिन्सन। एशियन खेलों की बात की जाए बेटा, तो सभी लोग जानते हैं कि जो फादर ऑफ एशियन गेम्स कहे जाते हैं वो सोधी जी है। तो कौन? प्रोफेसर जीडी सोधी। प्रोफेसर जीडी सोधी। अगर बात की जाए बेटा एफ्रो एशियन खेलों की, तो जो एफ्रो एशियन खेल है, क्योंकि वो किसी के व्यक्तिगत पे नहीं होता, क्योंकि वहां पे दो कंटिनेंट खेल रहे हैं, तो दो कंटिनेंट खेल रहे हैं, तो यहाँ पे पूरा का पूरा जो प्रयास होगा वो किसका होगा बेटा? एक तो एनोका को जाएगा, जो वहां की कमेटी है, दूसरा ओशी होगा, ओलंपिक काउंसिल ऑफ जो एशिया है, उनको जाएगा। ये इनके फादर माने जाते हैं, इनके माध्यम से ही ये शुरू किया गया, क्योंकि यहाँ पे पूरी एक सहमति होती है, किसी एक की चर्चा नहीं होती है। अब बात आती है बेटा सैफ खेलों की, तो सैफ खेलों में किसी का पर्सनल नाम यहाँ पे भी नहीं आता है, क्योंकि यह भी क्या है कि जो साउथ एशियन गेम्स है, या जिसे सैक कहते हैं, साउथ एशियन गेम, या पहले जो सैफ था, ठीक है, सैक को ही सैक बोला जाता है, तो मान के चलिए कि वहां की जो फेडरेशन है एसएओसी, उन्हीं का मान के चलिए कि वर्चस्व होता है एसएओसी। जो कमेटी बनी थी उसी कमेटी के अंतर्गत ही मान के चलिए खेल चले। अगर नेशनल खेलों की बात की जाए बेटा, तो नेशनल खेल की भी अगर चर्चा की जाए तो यहाँ पे भी, क्योंकि हमारे भारत के जो माने जाते हैं फादर ऑफ फिजिकल एजुकेटर, तो वो कौन है बेटा? तो हमारी एचसी बक है। तो जो हमारी एचसी बक है, स्पेशल देखा था जो एचसी बक और जो दोराबजी टाटा जी, दोनों लोगों का सहयोग, और दोनों लोगों को ही फादर माना जाता है इनको, क्योंकि उस समय यही लोग थे, दोराबजी टाटा के सहयोग से ही ये खेल संचालित हो पा रहे, चाहे 1920 के ओलंपिक की बात की जाए, चाहे 1924 की, चाहे 1928 की, तो टाटा समूह ही इनको संचालित करता था। इसलिए दोराबजी टाटा और साथ में कौन आएंगे बेटा? एचसी बक आएंगे, क्योंकि एचसी बक क्या थे? पढ़े लिखे व्यक्ति थे,
जो खेलों को जानते थे, दोराबजी टाटा सहयोग करते थे, पैसा लगाते थे। तो यहाँ पे लिखेंगे बेटा दोराबजी टाटा, और साथ में कौन बेटा, एफसी बक, एफसी बक, ये फादर बोले जाते हैं। अगर बात की जाए बेटा, एक प्रश्न और आता है कि यह खेल कब कब संचालित किए जाते हैं, मतलब कितने सालों में संचालित किए जाते हैं, तो इनकी अवधि क्या रखी गई थी, इन खेलों की अवधि। तो सभी लोग जानते हैं बेटा, ओलंपिक है 4 साल में, 4 सालों में होता है। राष्ट्रमंडल भी 4 सालों में होता है। एशियन खेल भी 4 सालों में होते हैं। बात की जाए एफ्रो एशियन की, तो जो एफ्रो एशियन खेल है बेटा, यह भी 4 सालों में कहा गया था कि 4 सालों में ही होंगे। इसीलिए 2003 के बाद 2007 में होना था, जबकि दोबारा हुए ही नहीं, लेकिन आयोजन जो था वो 4 साल में ही था। आयोजन कहा बेटा 4 सालों का ही रखा गया था। और जो आपके सैफ खेल थे बेटा, ऐसे में अब तो इनकी अवधि ही बदल दी गई है, क्योंकि ऐसे में सैफ खेल हर समय, पहले देखा जाए तो 1 साल में कभी कभी हुए, कभी कभी 2 सालों में इनका आयोजन हुआ, और अब अगर देखा जाए तो 4 सालों में हो रहे हैं। अब 4 सालों में हो गए, तो 1 साल में शुरुआत में 1 में हुए, 2 में हुए, फिर 4 में हुए, तो मतलब इनका कोई निश्चित क्रम नहीं था। लेकिन अगर बात की जाए बेटा हमारे नेशनल खेलों की, जिनकी निश्चित अवधि थी, ये हर 2 सालों में, 2 सालों में था। बाद में इनका डिस्टर्बेंस की बात अलग है कि 2 साल डिस्टर्ब हो गए थे खेल। बाकी 2 सालों की अवधि, शुरुआत में जब यह बनी थी, अखिल भारतीय ओलंपिक समिति बनी थी, तो इनका उद्देश्य कि यह खेल सदैव 2 सालों में संचालित किए जाए। यह क्या बेटा अवधि थी। जब पहली बार इनमें खेल हुए, तो यहां से प्रश्न एक आता है कि पहली बार जब खेल हुए तो कितने खेलों को शामिल किया गया। पहली बार जब ये खेल हुए, तो ऐसे में कितने खेल यहाँ पे शामिल किए गए थे पहली बार। तो ऐसे में ना, ओलंपिक में 9 खेल थे, ओलंपिक में कितना बेटा, ओलंपिक में 9 खेल शामिल थे। राष्ट्रमंडल में कितने बेटा, 6 खेल शामिल थे। एशियन खेलों की बात की जाए बेटा, तो एशियन खेलों में भी पहली बार 6 खेल ही शामिल किए गए थे। एफ्रो एशियन की बात की जाए बेटा, तो जो एफ्रो एशियन खेल हुए थे, वहां पे पहली बार 8 खेल शामिल थे, 8 खेल। सैफ खेलों की बात की जाए बेटा, तो सैफ खेल में पहली बार जब सैफ खेल हुए, तो 5 खेल थे। यहाँ पे कोई डाटा नहीं है, क्योंकि राष्ट्रीय खेल थे, तो राष्ट्रीय खेलों का कोई डाटा नहीं होता इस तरीके का, तो वहां पे भी कोई मतलब नहीं है। तो पहली बार ओलंपिक में 9 खेल थे, राष्ट्रमंडल में 6 खेल थे, एशियन में 6 खेल थे, एफ्रो एशियन में 8 थे, और आपके सैफ में 5 खेल रखे गए थे। ठीक है। बाद में अगर आप चर्चा करना चाहेंगे तो ये चर्चा हो जाएगी किन किन खेलों में कौन कौन से खेल पहली बार शामिल थे। ठीक है। बाकी यहाँ डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो फिर कंफ्यूजन होगा। यहाँ पे हम लोगों ने अलग अलग तरीके से कुछ वो बनाए थे, सीक्वेंस बनाए थे कि इनमें कितने खेल कौन कौन से शामिल थे, तो वो मैंने एक ट्रिक बनाई थी, ट्रिक के माध्यम से भी आपको ये खेल याद हो जाते हैं। अब अगर बात की जाए बेटा पहली बार शामिल खेल की अगर चर्चा हो गई, तो एक प्रश्न और पूछा जाता है, जब यह खेल पहली बार हुए थे तो इन खेलों में पहली बार कितने देश शामिल थे। एक प्रश्न आता है। पहली बार कितने देश, पहली बार कितने देश, ठीक है, पहली बार कितने देश शामिल थे इन खेलों में। तो अगर पहली बार की चर्चा की जाए बेटा, तो क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि जो ओलंपिक था यहाँ पे 14 देश थे।
14 देश। अगर राष्ट्रमंडल की बात की जाए बेटा तो राष्ट्रमंडल में 11 देश। एशियन की बात की जाए तो यहाँ भी 11 देश। अगर बात की जाए एफ्रो एशियन की तो यहाँ देशों की चर्चा तो अलग हो जाती है। बाकी अगर बात की जाए तो यहाँ पे जो थे कुल मिला के वो महाद्वीप थे। तो 2 महाद्वीप, पहला तो है बेटा कि 2 महाद्वीपों के बीच है। दो महाद्वीपों के बीच खेल चल रहा था, जिसमें अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम आते हैं। कहीं कहीं पे कि इनमें कहीं कहीं पे दिया गया कि जो अफ्रीका के देश थे, अफ्रीका में 69 थे, और भारत के जो थे 102 देश। मतलब इस तरीके से टोटल 102 देशों की चर्चा होती है। बाकी अलग अलग है कि इनमें ऐसे ऐसे कौन, मतलब कि अगर सही देखा जाए प्रश्न जो है तो एशियन खेलों से तो कितने महाद्वीप के बीच में हुआ, तो 2 महाद्वीपों के बीच में हुआ। अगर सैफ की बात की जाए बेटा तो सैफ में 7 देश थे। पहली बात 7 देश। बाद में 8वें की चर्चा हुई, जो आपका अफगानिस्तान था, वो आया भी, बाद में चला भी गया क्योंकि उसको हिस्सा बना लिया गया। साउथ एशियन की बजाय उसको हिस्सा बना लिया, पूरब एशियन खेल में रख लिया गया। जो पूर्वी देश थे उन पूर्वी देशों में उनको जोड़ लिया गया था, इसलिए एक देश आपका हट गया था। नेशनल की बात की जाए बेटा, नेशनल में क्योंकि तो देश का तो कोई मतलब होता नहीं है, पूरा का पूरा भारत है, तो यहाँ पे आप भारत लिख सकते हैं। पूरा भारत यहाँ पे समाहित था। अब पहली बार कितने देश है ये क्लियर हो गया। अब अगर एक प्रश्न यहाँ पे पूछा जाए, एक प्रश्न पूछा भी जाता है और अभी 2021 में पूछा भी गया था कि इन सबका मोटो क्या है, तो ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, मोटो वाला। जो खेल है इनका मोटो क्या है, ठीक है, मतलब आदर्श वाक्य जिसे बोलते हैं मोटो को, तो यहाँ पे है। तो मोटो की जगह, अभी कल हम लोग मोटो की चर्चा किए थे ओलंपिक में स्पेशल, तो यहाँ पे बेटा जो मोटो है वो कौन सा, सीटीएस, एलटीएस और फोर्टीएस है। सीटीएस, एलटीएस, फोर्टीएस, और एक वर्ड और कौन जुड़ गया, कम्युनिटियर। पहले 3 आदर्श वाक्य थे, अब 2021 में एक अलग जोड़ दिया गया तो ये 4 हो गया। कम्युनिटियर भी इसी का अंतर्गत आ गया। या कहिए फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर एंड टुगेदर, ठीक है। तो इंग्लिश में चाहे कहें, चाहे हिंदी में कहें, चाहे आप उसको जोड़ लें किसमें, ये जो वहां की भाषा है उस भाषा में, ठीक है। ये हो गया बेटा। अगर बात की जाए बेटा कि जो हमारे सैफ खेल है, उन सैफ खेलों का आदर्श वाक्य क्या है, तो सैफ खेलों का आदर्श वाक्य बेटा मानवता, समानता और नियति की जो एक बात होती है, मानवता, समानता और नियति, नियति। तो क्या बेटा, मानवता ह्यूमैनिटी हो गई, क्या है, ह्यूमैनिटी हो जाएगी, ह्यूमैनिटी हो जाएगी। समानता क्या बेटा, इक्वलिटी है। इक्वलिटी है। नियति, डेस्टिनी, डेस्टिनी, ठीक है। ह्यूमैनिटी, इक्वलिटी एंड डेस्टिनी। यहाँ पे क्या बेटा, फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर एंड टुगेदर, वो अपने आप से आप बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला 2000 आपके 21 वाले टीजीटी में पूछा गया था कि एशियन खेलों का मोटो क्या है। उसमें 2-3 तरीके के देता है। हिंदी में सदैव प्रगति की ओर, और लोग जो बहुत कंफ्यूज होते हैं वो इंग्लिश वाले में कंफ्यूज होते हैं, हिंदी में सबकी समझ में आ जाता है। तो क्या इंग्लिश में एवर ऑनवर्ड है, एवर ऑनवर्ड। ये क्या बेटा, ये एशियन खेलों का मोटो है। अगर एफ्रो एशियन की चर्चा की जाए तो एफ्रो एशियन में एक मोटो जो था वहां का, 2 महाद्वीप एक आत्मा, हाँ ठीक है, 2 महाद्वीप
एक आत्मा, दो महाद्वीप एक आत्मा, ये क्या बेटा, ये यहाँ का था। और जो इसका है क्या नाम, हमारे जो सैफ खेल है, सैफ में 3P आता है, आप लोगों ने देखे होगा, शांति समृद्धि और प्रगति का जो आता है एक, वो क्या है, शांति समृद्धि साथ में प्रगति। शांति पीस, शांति हो गई, पीस हो गया, और साथ में आपका क्या बेटा, समृद्धि, समृद्धि, प्रिजर्वेंस, प्रिजर्वेंस, प्रिजर्वेंस और प्रगति, प्रोग्रेस। तो 3P होता है यहाँ पे, P किसमें, सैफ में। और नेशनल में क्योंकि हर बार मोटो अलग अलग होता है, एक मोटो नहीं होता, पहली बार का मोटो उसमें था ही नहीं, तो वहां का कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे आप क्रॉस लगा सकते हो। ठीक है, अभी जैसे नया वाला खेल हुआ तो उसमें क्या था, जो 2022 में गुजरात हुआ था, जुड़ेगा इंडिया जीतेगा इंडिया, ऐसे हर बार वहां का मोटो अलग अलग होता चला जाता है, तो वहां पे बहुत दिक्कत नहीं होती है। दो एक चीजें और यहाँ पे समझ लेते हैं, बाकी अलग अलग मैटर जो आएगा मैं अभी एक पैरा और इसके लिए बनाऊंगा। एक यहाँ पे देखें तो एक और बोल सकते हैं क्या, कि जो यहाँ का वो है, क्या बोलेंगे उसे, पुरस्कार, पुरस्कार। तो यहाँ पे 3-4 पुरस्कार है, 1 2 3, लगभग 4 पुरस्कार दिए जाते हैं किस बेटा, ओलंपिक में। तो ओलंपिक में कई प्रकार के पुरस्कार हैं और हर प्रकार के पुरस्कारों की अलग अलग से चर्चा होती है। अब कौन सा पुरस्कार कैसे पूछा जा रहा है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, कब कब कैसे है। एक पुरस्कार है बेटा, पहला अगर इसमें देखें तो उसको बोलते हैं पियरे डी कुबर्टिन मेडल। कौन सा, पियरे डी कुबर्टिन मेडल, पियरे डी कुबर्टिन मेडल, पियरे डी कुबर्टिन मेडल। ये बेटा क्या होता है, ये सबको नहीं दिया जाता है, यह मेडल कुछ विशेष लोगों को दिया जाता है जो सच्ची भावना के साथ ओलंपिक खेलों में अपना सद्भाव बनाए रखते हैं और अच्छा प्रदर्शन करते हैं, उनको दिया जाता है यह पुरस्कार। और यह 1964 में स्थापित किया गया था, 1964 में। एक पुरस्कार हो गया। दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार जो यहाँ जाना जाता है खेल के क्षेत्र में, ओलंपिक आर्डर। ओलंपिक आर्डर, ओलंपिक आर्डर की बात की जाए तो यह भी बेटा जो हमारी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है उसके अंतर्गत दिया जाता है, और यह देखा जाता है जिन लोगों ने किसी भी खेल को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज किया हो। जरूरी ओलंपिक में ही, ओलंपिक के अलावा भी अगर कोई खेल आप अपने यहाँ आयोजन करवाते हैं इंटरनेशनल, और वह सफल आयोजन होता है, अच्छा होता है, तो ऐसे में ओलंपिक आर्डर आपको दिया जा सकता है। और ओलंपिक आर्डर आप याद रखें कि ओलंपिक आर्डर एक ऐसा मतलब तमगा है जो बिल्कुल कह लीजिए कि ओलंपिक के जिसमें सारी व्यवस्था बनी रहती है, छल्ले बने, एक सोने की जंजीर कह लो, एक सोने की जंजीर दे दी जाती है जिसमें ओलंपिक के 5 छल्ले लगे होंगे, और छल्लों के साथ साथ उनमें जैतून की जो पत्तियां होती, पत्तियां की संरचना लगाई जाती, बाकी होती है, बाकी पूरा सोने मतलब चैन होती है एक तरीके से। अब टोटल चेन होती है कि उसमें कुछ मिक्स होता है, वो अलग का मैटर है, लेकिन ये रहता है कि वो दिया जाता है। और अपने यहाँ भारत में अगर देखा जाए तो 1982 में यह इंदिरा गांधी जी को मिल चुका है, इंदिरा गांधी जी को ओलंपिक आर्डर मिल चुका है, क्योंकि उन्होंने अपने यहाँ 1982 में जो दूसरी बार एशियन खेल हुए थे बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किया था, जिसकी वजह से उनको मिला था। अगर शुरुआत की बात करें बेटा कि यह शुरुआत कब हुई तो 1975 में, 1975 1975 में। एक होता बेटा इसी में ओलंपिक कप दिया जाता है, क्या होता बेटा, ओलंपिक कप।
अगर ओलंपिक कप की बात की जाए तो यह भी जो कुवैतिन जी है उनके द्वारा संस्थापित किया गया था यह पुरस्कार, और लगभग बहुत बाद में मतलब उस समय देखा जाए तो बहुत पुराना यह भी माना जाता है ओलंपिक कप जिसे बोलते हैं, और ये 1906 में ही दिया गया था, इसकी शुरुआत हुई थी। और यह किसी पर्सनल व्यक्ति को नहीं दिया जाता है ओलंपिक कप, बल्कि यह संस्थाओं को दिया जाता है। जो बेहतर संस्थाएं होती है ना, उन संस्थाओं को दिया जाता है जिन्होंने ओलंपिक में अपना विशेष रोल किया होता है। चौथी बात की जाए बेटा तो ओलंपिक लॉरेंज लॉरेंज ओलंपिक लॉरेंज ओलंपिक लारेन एक पुरस्कार होता है। यह का बेटा अभी जल्दी में 2006 में स्थापित किया गया था। ओलंपिक जो आईओसी है उन्होंने इसको स्थापित किया था, और यह भी शिक्षा संस्कृति या कह लो कि जिन्होंने अच्छा कार्य किया होता शांति के क्षेत्र में वो उनको मिलता है। और यह कब बेटा इसको कब से शुरू किया गया? 2006 से। एक कंट्री वो दिख रहा है कि नहीं? नीचे दिख तो रहा है। राष्ट्रमंडल में देखे बेटा तो डेविड डिक्सन मिलता है। कौन सा बेटा? डेविड डिक्सन। शुरुआत कब हुई थी? 2002 से हुई थी। नताली डुराइट को आप लोग जानते हैं, जो तैराक थी अफ्रीका की, उन्हें पहली बार मिला था ये नताली डुराइट को। बाकी अपने यहाँ समरेश जंग को मिला 2006 में, आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, डेविड डिक्सन इसलिए लिखा ताकि आप इनके बारे में और थोड़ा सर्च करें, और मैंने बाकी क्विज में डाला है तो यहाँ दिक्कत नहीं होगी। एशियन खेलों की बात करें बेटा तो एशियन खेलों में ऐसा कोई पुरस्कार नहीं है, तो इसको आप तय कर सकते हो कि यहाँ विशेषता कुछ भी नहीं है। एफ्रो एशियन की बात करें बेटा तो एफ्रो एशियन में भी ऐसा कोई पुरस्कार नहीं दिया जाता है। सैफ में अगर बात की जाए बेटा तो सैफ खेलों में भी ऐसा कोई पुरस्कार नहीं मिलता है, सैफ में नहीं मिलता है। अगर यहां मैं एक छोटी सी लाइन में लिख देता हूं, किसके लिए? नेशनल के लिए। खिलाड़ी नहीं बल्कि संस्था या टीम को दिया जाता है। और कौन है बेटा वो? राजा भलेंद्र सिंह ट्रॉफी। राजा भलेंद्र सिंह ट्रॉफी, ये है। ठीक है, अब एक बार मैं दोहरा देता हूं, बाकी एक बार आप सबका रिवीजन जो भी होना होगा रिवीजन कीजिएगा, तो कंफ्यूजन आपका खत्म हो जाएगा। एक एक को देखते हैं। ओलंपिक खेलों की शुरुआत बेटा 776 बीसी में हुई, तो 1896 एडी में हुई थी एथेंस में। बाकी बाकायदा मैंने पढ़ाया है। इसकी जो कमेटी है जो ऑर्गेनाइज करती है आईओसी है। 1894 में इसको स्थापित किया गया था। ल्यूसाने स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर बनाया गया। कुवैतिन महोदय फ्रांस के इसके फादर माने जाते हैं जिन्होंने शुरुआत की है। अवधि 4 सालों में एक बार होती है। खेल पहली बार 9 खेल थे, 14 देश शामिल हुए थे। मोटो इसका सीटीएस, एलटीएस, फोर्टीएस और कॉम्पिटियर है। 4 प्रकार के मेडल दिए थे: पीरियडिक कुवैतिन मेडल, ओलंपिक ऑर्डर, ओलंपिक कप और ओलंपिक लॉरेल। ये 4 तरीके के पुरस्कार आपके ओलंपिक कमेटी के द्वारा दिए जाते हैं, आईओसी के द्वारा दिए जाते हैं। राष्ट्रमंडल की बात की जाए तो 1930 में स्थापित की। कहां पे? कनाडा में पहली बार हुआ था। इसकी जो यूनिट है या इसको जो ऑर्गेनाइज करने वाली संस्था है वो सीजीएफ है, कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन। 1932 में बनी थी। लंदन में इसका हेडक्वार्टर है। पिता इसके बाबी रविंद्रन जी हैं। 4 सालों में एक बार होता है। 6 खेल पहली बार शामिल थे। 11 देश पहली बार इसमें आए थे। इनका जो मोटो है मानवता, समानता, नियति या ह्यूमैनिटी, इक्वलिटी और डेस्टिनी है। डेविड डिक्सन पुरस्कार 2002 में स्थापित किया गया था। राष्ट्रमंडल खेलों में बेस्ट खिलाड़ी को दिया जाता है। एशियन खेलों की बात करें बेटा 1951 नई दिल्ली में पहली बार शुरू हुए थे। इसकी जो संस्था है ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया है, 1982 में स्थापित हुई थी। कुवैत में इसका हेडक्वार्टर है। जीडी शोधी इसके फादर माने जाते। 4 सालों में एक बार होता है। 6 खेल इसमें शामिल है। 11 देश पहली बार यहाँ गए थे। सदैव प्रगति की ओर, एवर ऑनवर्ड इसका मोटो है। यहाँ पे कोई पदक नहीं है।
एफ्रो एशियन की बात करें बेटा, 2003 में हैदराबाद में पहली बार हुआ। 2 संस्थाएं इसको करवाती है, इनोका और ओसीए। इनोका की स्थापना 1981 में, ओसीए की स्थापना 1982 में हुई थी। इनका हेडक्वार्टर नाइजीरिया में है, इनोका का। ओसीए का कुवैत में है। और पिता इनके यही माने जाते क्योंकि इन्हीं के द्वारा शुरू किया गया था। ऐसे में जवाहरलाल नेहरू जी का बहुत बड़ा रोल इसमें रहा है। फिर भी फादर के रूप में उनको नहीं कहा जा सकता है क्योंकि यह 2 देशों के बीच की बात है। तो एनोका और ओसीए इसके फादर के रूप में है। 4 सालों में एक बार होता था, एक ही बार हुआ भी है, और अंतिम एक ही खेल हुआ है 2003 में। इसके बाद हो ही नहीं पाया क्योंकि दोनों जो कंटिनेंट थे उनके बीच में अच्छी तालमेल अच्छा नहीं बैठ पाया, जिसकी वजह से आपकी जो वहां की कमेटी थी अफ्रीका की, उन्होंने एक ब्लेम लगाया कि इनके यहाँ हुआ था तो इन्होंने बेईमानी की, या सारे पदक अपने तरीके से यही लोग ले लिए, जबकि प्रथम द्वितीय तृतीय में अपने एशिया के ही सारे देश इसमें थे। 2 महाद्वीपों के बीच में होता है बेटा। 2 महाद्वीप एक आत्मा इसकी मोटो है, और नेशनल का अलग कर देते हैं। सैफ खेलों की बात करें बेटा तो 1984 काठमांडू में पहली बार खेल हुए थे। साउथ एशियन जो ओलंपिक काउंसिल है, इनके द्वारा इसको ऑर्गेनाइज कराया जाता है। काठमांडू में इसका हेडक्वार्टर है। यसेओसी इसका फादर है। पहले 1 साल में, फिर 2 साल में और 4 सालों में करवाए जा रहे 5 खेल पहली बार इसमें शामिल थे। 7 देश पहली बार शामिल थे। इनका जो मोटो है वो क्या बेटा, पीस, प्रिजर्वेंस एंड प्रोग्रेस है, या कह सकते हैं शांति, समृद्धि और प्रगति है। अगर बात नेशनल खेलों की जाए बेटा तो 1984 में पहली बार इन खेलों का आयोजन करवाया गया था। अखिल भारतीय ओलंपिक समिति इनकी क्या है, संस्था है, जो संस्था करवाती है। 1923 के नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। स्टैब्लिश 1923 में हुई थी। दोराबजी टाटा इनके फादर कहे जाते हैं। यत्सी बक के साथ में 2 सालों में एक बार करवाए जाने का लक्ष्य लेकर के चले थे। भारत के लोग इसमें पूरे शामिल होते हैं। यहाँ पे एक पुरस्कार दिया जाता है जिसे नेशनल में राजा भैलेन सिंह काफी के नाम से जानी जाती है, जो प्रथम स्थान पाती है मतलब कि मेडल टैली में। क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे राज्य खेलते हैं और जो संस्थाएं हैं जैसे सर्विसेज है, ये लोग खेलती है। तो ऐसे में ये ट्रॉफी उनको दे दी जाती है जो बेस्ट 1 नंबर पे होते हैं। ठीक है, इतना मैंने एक शॉट में बता दिया। ऐसे में चारों खेल आपके यहाँ पे खत्म हो गए हैं। अब एक बार मैं इसकी स्क्रीनशॉट ले करके आपको 1 मिनट नीचे तक दिख जाए। यस, अब इसके बाद आप लोग यहाँ से बनने वाले जो प्रश्न है उन पे डिबेट कर सकते हैं। मैंने एक बार आप सबकी लिंक को ओपन कर दिया है। अगर कहीं किसी को कंफ्यूजन हो तो आप लोग बोल सकते हो। बाकी अभी एक पार्ट और बचा है। समझ में आ गया कि नहीं? लगभग जी। ओलंपिक लॉरेंस है सर, ये 2000 में, 2006 नहीं है ये। कौन सा बेटा? ओलंपिक लॉरेंस है सर। ओलंपिक लॉरेंस कब है, कब डेट क्या है? 2000 सर। नहीं, ओलंपिक लॉरेंस 2000 में है नहीं। एक बार फिर से देखिए। हाँ सर, मैंने देखा 2000 है। आप एक बार और क्लियर कीजिए। ओलंपिक लॉरेंस 2000 में है। और कोई बताए भाई, और कोई लोग बताए, डेट को क्लियर करें। ओलंपिक जो लॉरेंस है कब है? 2002 ही है सर। ओलंपिक लॉरेंस नहीं, वो डेविड डिस्कन 2002 से है सर। वो तो डेविड डिक्सन ठीक है। ओलंपिक लॉरेंस की बात हो रही है। ओलंपिक लॉरेंस साल 2016 से शुरू हुआ है सर। 2016 से नहीं, 2016 बहुत बाद जाएगी। अपना कंफ्यूजन आप लोग कहीं से भी क्लियर करें ओलंपिक लॉरेंस के लिए, क्योंकि जल्दी ये कहीं पे आपको ज्यादातर मिलेगा नहीं। फिर भी आप लोग कोशिश करें कि ये कहीं ना कहीं आपको दिखना चाहिए। सर गूगल में भी अभी चेक किया है सर, उसमें 2000 ही दिखा रहा है। ओलंपिक लॉरेंस जी सर। Olympic Lawrence Award started from 2016.
सर ओलंपिक लारेल जो शिक्षा संस्कृति और शांति के लिए दिया जाता है 2016 से। 2016 से क्लियर हो गया ना। तो आप कहां से देख रहे हैं 2000 दे रहा है? आप लोग कहां से देख रहे हैं? कौन सा मटेरियल है ओलंपिक लारेल के लिए? सर एस एन सिंह की बुक में सर। 2016 नहीं सर, 1999 सर। अरे यार बड़ा कंफ्यूजन डेट को लेके है। एस एन सिंह की बुक में है सर। सर ऑनलाइन सर ये 2-3 जगह पे अलग अलग दिखा रहा है, अवार्ड सर 3 2016। जगह पर। सर लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड है सर, जो लॉरेंस आप करके कह रहे हैं ये अलग है, लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड अलग है सर, इसलिए कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। सर लॉरेंस जो 1999 से शुरू हुआ वो सर लारियल वर्ड है। लारियल वर्ड, हमारी बात सुनिए, ओलंपिक के क्षेत्र में या ओलंपिक द्वारा या आईओसी द्वारा दिए जाने वाले ओलंपिक लारेल की शुरुआत कब हुई? आईओसी द्वारा है बेटा, ध्यान दीजिएगा, जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है उसके द्वारा दिए जाने वाला आईओसी द्वारा। 2016 हाँ 2016 हो सकता है, 2016 हो सकता है, क्योंकि पहले नहीं होना चाहिए, बाद में ही होना चाहिए। अगर 2006 नहीं होगा तो 2016 करेक्ट हो सकता है, लिखने में कंफ्यूजन हो सकता है। इसको आप लोग देखेंगे और अच्छे से देखेंगे, ठीक है। अगर 2016 है, 2016 हो सकता है, लेकिन 2002 नहीं हो सकता है, 2000 नहीं हो सकता है, ठीक है। एक बार और क्लियर कीजिए। और यह जो पुरस्कार है बेटा, यह भी बिल्कुल जो शिक्षा संस्कृति है उसके विकास और शांति के लिए दिया जाता है, तो और क्लियर हो जाएगा। और 2015 सर हाँ 15 सर ये राजा भलेन सिंह ट्रॉफी सर ये नेशनल गेम में दिया जाता है सर, एफ्रो एशियन में जो लिखा है जी। अरे तो लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स 2015 नोवाक जोकोविच स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर। सर ये लॉरेंस अवार्ड जो है सर, इसमें आईओसी द्वारा 5 अगस्त 2016 दे रहे हैं सर। हाँ तो वही सही होना चाहिए। वही पर सर वही से दिया गया 2016 के ओलंपिक से। हाँ ये सही है, अब ये ठीक है। सुनो बेटा, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है वहां जगह नहीं थी इसलिए यहाँ लिख दिया है। नेशनल में पुरस्कार मैंने लिखा, देखिए यहाँ पे। ठीक है बेटा, आगे अब अपना कंफ्यूजन जो भी होगा आप लोग इनको थोड़ा सा और क्लियर कीजिएगा। एक टॉपिक अभी और पूरा होना है, अगर एक टॉपिक नहीं पूरा होगा तो फिर ये पूरी तरीके से खत्म नहीं हो पाएगा। क्योंकि देखिए हम कहा एक एक खेल ही अपने आप में समूह है। अगर अभी मैं एशियन खेल को उठा लेता ना तो खत्म नहीं हो पाता, कितना भी मैं प्रयास करता, आज एशियन में ही हम अटके रह जाते। क्योंकि एशियन खेल क्या है, अपने भारत से स्टार्टिंग हुई है, इसलिए उसकी आवश्यकता थोड़ा सा थी। अब आगे बढ़ते बेटा, आगे बढ़ते, जल्दी थोड़ा देना बेटा पानी, आगे बढ़ते जल्दी चाहिए। कंफ्यूजन तो ऐसे होता रहेगा, दूर करते रहोगे। जब यहाँ पे देखोगे, जैसे अभी आप लोगों ने कहा ना कि सर यहाँ पे ये मिला ये नहीं मिला, तो थोड़ा सा और अंदर तक जाओगे तो और क्लियर हो जाएगा। इतने मटेरियल जो मैंने आपको दिए हैं ना, ये सारे अगर एक वे में आप पूरा कर लोगे तो मान के चलो कि कम से कम ये आपका हफ्ते भर से ज्यादा का मटेरियल है, हफ्ते भर से ज्यादा का। कोशिश करने पे भी पूरा नहीं हो पाता है, इसलिए हम लोग शॉर्ट ट्रिक से अब पढ़ाई को चालू किए हैं ताकि जल्दी से खत्म हो और हम आपको उन सभी टॉपिक पे एक बार घुमा दें जो टॉपिक आप पहले पढ़ के थोड़ा सा भूल चुके हैं। रिवीजन की तरह है और सबका रिवीजन होगा चाहे जो भी टॉपिक होगा। आगे आते बेटा, आगे आते 2-3 चीज और देख लेते हैं। हमने कल चर्चा की थी कि एक प्रश्न आता ही आता है, चाहे जब भी उठा के देख लोगे एक प्रश्न आपको मिल जाएगा। 1 मिनट और जी सर, पुरानी क्लास में पता नहीं मैं गलत लिखी हूँ, ये 776 ADBC ये सब कंफ्यूज हो गए हम। 2 क्लास में 2 तरह लिख लिए हैं। नहीं, आप गलत होंगी जरूर, अगर कंफ्यूजन थोड़ा सा भी हो जाएगा ना। अरे हम कहते हैं ADBC में तो कभी अंतर होना ही नहीं चाहिए।
बस ईसवी और ईसा पूर्व है वो, बिफोर क्राइस्ट की चर्चा करे, वो खत्म हो गया, बीसी हो गया, बाकी एडी अपने आप ईसवी हो गया आपका। ठीक है, तो वो तो आप एक अगर आप कंफ्यूज भी होंगे तो उसको आप ठीक कर सकते हो, क्योंकि अब तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। वो सर हिंदी वाले ठीक है, ऑप्शन तो से देखो सही ये- हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, यहां प्रथम की चर्चा होगी, ध्यान दीजिएगा, यहां क्या है उसके प्रथम की चर्चा होगी। दूसरे में जो मतलब कहां पे, तो एक यहां पे हम लिखते हैं ओलंपिक की चर्चा, भारत के दृष्टिकोण से देखेंगे ओलंपिक की चर्चा। दूसरा सीक्वेंस में ही चलते हैं, जैसे वहां पे थे तो राष्ट्रमंडल पे था, राष्ट्रमंडल लिखते हैं। राष्ट्रमंडल, और तीसरी चर्चा कर लेते बेटा यही एशियन की, जो बचा पार्ट है वो एशियन के लिए हो जाएगा। एशियन की अगले 10 से 15 मिनट में हम लोग कोशिश करेंगे पूरी तरीके से इसको खत्म करने का प्रयास करेंगे। सुनाई नहीं दिया क्या? ठीक है बेटा, आइए प्रथम की चर्चा करते हैं, कहां कहां पे कौन कौन प्रथम। और ये यही के लिए नहीं, ये आपकी थ्योरी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर एक बार आप अगर सही दिशा में देख लेंगे, हमें लगता है कंफ्यूजन नहीं होगा। भारत के दृष्टिकोण से चर्चा हुई बेटा, तो पहली बार ओलंपिक, राष्ट्रमंडल और एशियन खेलों में भारत की तरफ से पुरुष प्रथम शामिल, प्रथम पुरुष शामिल, ऐसे लिखते हैं, प्रथम पुरुष शामिल। मतलब कौन से प्रथम पुरुष थे जो शामिल किए गए थे? कुछ भी तो बोलने लग जाएगा। ठीक है, प्रथम पुरुष शामिल की चर्चा करते हैं। तो आप लोग देखे होंगे कि ओलंपिक में जो भारत की तरफ से प्रथम पुरुष शामिल की चर्चा होती है, नॉर्मन प्रिचार्ड की चर्चा होती है। तो नॉर्मन प्रिचार्ड, सन कौन सा था बेटा? 1900 में, 1900 मतलब दूसरा जो ओलंपिक हुआ था वहां की चर्चा होती है। अगर राष्ट्रमंडल की बात आती है तो क्योंकि विजेता भी वही थे, नाम भी उन्हीं का आएगा, तो राशिद अनवर की ही चर्चा होगी। मेरा ये प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, फिर भी आप इसको याद रखें। कब? 1934 दूसरा राष्ट्रमंडल खेल 1934। एशियन खेलों की बात होगी बेटा तो ये भी प्रश्न नहीं आएगा प्रथम पुरुष कौन शामिल था, क्योंकि बहुत लोग थे। तो यहाँ पे आप सचिन नाग का नाम रखें, क्योंकि सचिन नाग का नाम इंपॉर्टेंट रहेगा। सचिन नाग। दूसरा प्रश्न, प्रथम पुरुष शामिल, अब प्रथम महिला शामिल। प्रथम महिला शामिल, प्रथम। अब ये प्रश्न ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला प्रश्न है जो द्वितीय महिला, क्योंकि पुरुष तो बहुत सारे लोग पहुंच गए थे, लेकिन महिलाएं बहुत बाद में पहुंची है, इसलिए प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कौन थी बेटा? मेरी डिसूजा। एक तो मेरी डिसूजा गई थी बेटा, उनके साथ एक और खिलाड़ी गई थी महिला, नीलिमा घोष। दोनों एथलेटिक्स की, दोनों स्प्रिंटर ही थी, दोनों स्प्रिंटर थी। और कब गई थी बेटा? 1952 में।
1952 जो हेलसिंकी में हुआ था, वहां पे ये दोनों खिलाड़ी गई थी। इवेंट की बात की जाए बेटा तो मेरी डिसूजा का 100 मीटर 200 मीटर था, और नीलिमा घोष का 100 मीटर के साथ साथ बेटा ये गई थी 80 मीटर की, उस समय हर्डल होती थी महिलाओं में, 80 मीटर की हर्डल में गई थी। ठीक है, तो मान के चलो कि दोनों स्प्रिंटर ही है यहाँ पे। अब यही प्रश्न आपके राष्ट्रमंडल में आता है कि राष्ट्रमंडल खेलों में प्रथम महिला कौन शामिल हुई थी। यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि ऐसे में 1930 में ही ओलंपिक शुरू हो, आपका राष्ट्रमंडल शुरू हो गया था, लेकिन यहाँ पे कोई महिला शामिल बहुत दिनों तक नहीं हो पाई थी। 52 में पहली बार ऐसा हुआ कि इंटरनेशनल लेवल के खेलों में महिलाएं शामिल हुई थी अपने भारत से। तो राष्ट्रमंडल में तो और लेट हो गया था। राष्ट्रमंडल की बात की जाए बेटा तो यहाँ पे मेरी डिसूजा, यहाँ स्टेफी डिसूजा। इसी समय तो क्या बेटा? इवेंट इनके किसके? स्टेफी डिसूजा के? ये सब स्प्रिंटर थी बेटा, स्टेफी डिसूजा, एलिजा डेवेनपोर्ट। वैसे में स्टेफी डिसूजा के बारे में पढ़ेंगे ना तो ये मल्टी स्पोर्ट्स वाली खिलाड़ी थी। हॉकी की भी मेरी डिसूजा, ये दोनों हॉकी की भी बहुत अच्छी खिलाड़ी थी। तो स्टेफी डिसूजा और स्टेफी डिसूजा के साथ साथ एलिजाबेथ डेवेनपोर्ट, एलिजाबेथ डेवेनपोर्ट, दो खिलाड़ी गई थी। यहां 1952 में पहुंची। यहां पे जब कार्डिफ में हुआ था 1958 में, 1958 में यहां की बात की जाए एशियन खेलों में तो पहली बार ही महिलाएं शामिल हो चुकी थी। लेकिन स्पेशल नाम आप याद रखें रोशन मिस्त्री का, तो आगे भी काम आएगा। रोशन मिस्त्री, रोशन मिस्त्री बेटा अपने आप में बहुत अच्छी एथलीट थी। ये भी स्प्रिंट करती थी। 100 मीटर दौड़ दौड़ मतलब स्पेशल जो इनका था 100 मीटर ही था। तो इनका भी 100 मीटर, इनका सबका लगभग शॉर्ट रेस ही था। जितनी भी प्रथम महिलाएं शामिल हुई थी लगभग 100 मीटर और 200 मीटर या 4x100 मीटर, सब इनका यही इवेंट मुख्य रूप से था। तो दो क्वेश्चन पूरे हुए बेटा। अभी इनकी विशेषता भी बताएंगे थोड़ा छोड़ छोड़ के। दो तीसरी चर्चा करते हैं बेटा। अब ये तो हो गया प्रथम शामिल कौन हुए, ये चर्चा हुई। अब लिखते हैं कि प्रथम विजेता कौन थे, पुरुष प्रथम विजेता। एक मिनट कलम बदल दे। पुरुष प्रथम विजेता का मतलब है वही मेडल प्राप्त करने वाले। पुरुष प्रथम विजेता ही लिखते हैं, मतलब कोई भी उनको मिला, प्रथम द्वितीय तृतीय चाहे जो भी मिला, लेकिन उनको मिला। तो ऐसे में ये चर्चा। यहाँ पे नाम देखिए बेटा, दो तरीके से नाम आते, दोनों में आप कंफ्यूज ना होइएगा। एक किसका बेटा, एक नॉर्मन पिचार्ड का आएगा। नॉर्मन पिचार्ड का 200 मीटर की रेस में द्वितीय स्थान और 200 मीटर हर्डल में द्वितीय स्थान, एक तो नाम ही आ जाएगा। एक दूसरा जो नाम आपको यही मिलने वाला है वो कौन सा है, वो है आपका उनका, ये याद रखिएगा, ये 1900 में है, 1900 में है। और दूसरे में जब हम लोग चलेंगे किसमें आएंगे बेटा, केडी जाधव में आ जाएंगे, 1952। केडी जाधव पे आ जाएंगे। केडी जाधव क्या था बेटा, कुश्ती फ्री स्टाइल। और ये कभी पूछा जाता है किस भार वर्ग में थे, तो क्योंकि बेंटम वेट में थे तो बेंटम वेट 57 केजी में आता है, तो 57 केजी फ्री स्टाइल कुश्ती।
स्थान कौन सा बेटा? थर्ड। साल कौन सा था? 1952, हेलसिंकी। ठीक है, ये बेटा इनकी उपलब्धि है। एक मिनट, अब अगर बात की जाए बेटा पुरुषों में राष्ट्रमंडल खेलों में कौन प्रथम रहा, तो यहाँ पे एक ही खिलाड़ी थे और उसने राशिद अनवर। फ्री स्टाइल कुश्ती थी। किसमें थे बेटा? फ्री स्टाइल कुश्ती में थे। और कभी कभी दो चीजें और पूछी जाती है कि किसमें, तो 1934 में। और कभी कभी पूछा जाता है किस भार वर्ग में खेले थे, तो ये 74 केजी में खेले थे। 74 केजी में खेले थे राशिद अनवर जी। अब बात आती बेटा एशियन खेलों में प्रथम भारत की तरफ से कौन मेडल जीता था, तो सचिन नाग ही है। सचिन नाग है। और जानते हैं क्या थे बेटा? 100 मीटर फ्री स्टाइल क्या तैराकी में स्थान कौन सा था बेटा? प्रथम गोल्ड जीते थे। अब इसी पे लगा लेते हैं बेटे का महिला का लगा लेते हैं। ठीक है, महिला प्रथम विजेता। महिला प्रथम विजेता की चर्चा होगी कि महिला में कौन प्रथम विजेता थी। तो महिला प्रथम विजेता में बात की जाए बेटा, तो ओलंपिक में कर्णम मल्लेश्वरी। कौन बेटा? कर्णम मल्लेश्वरी। क्या कीर्ति करती थी बेटा? तो 69 केजी में भारोत्तोलन। स्थान तीसरा, सन 2000। सन 2000। अगर बात की जाए बेटा राष्ट्रमंडल खेलों में महिलाओं ने पहली बार कब मेडल जीता, अगर ऐसी चर्चा होती है बेटा, तो अमी घिया और जो वो थी कमल ठाकुर का नाम आता है। अमी घिया और कौन? कमल ठाकुर। अमी घिया और कमल ठाकुर थी बेटा। क्या की थी बेटा? 1978 में बैडमिंटन बैडमिंटन के डबल्स में खेली थी। डबल्स में सेकेंड पोजीशन थी अमी घिया और ये। और यहां बात की जाए बेटा एशियन खेलों में, तो ये रोशन मिस्त्री जो थी ना, यही थी। रोशन मिस्त्री 90 नाम या 1951। 1951। सचिन नाग 1951। रोशन मिस्त्री 1951। पदक इनके दो थे बेटा। 100 मीटर था, 100 मीटर की रेस थी, और 4 गुणे 100 मीटर था। ठीक है, 4 गुणे 100 मीटर था। और दोनों ही इवेंटों में उन्हें 2 सिल्वर मिले थे। मतलब यहाँ भी सेकंड पोजीशन थी और यहाँ भी सेकंड पोजीशन थी। महिलाओं द्वारा हो गया बेटा। एक एक इवेंट और आते हैं। एक इवेंट और कौन आते हैं बेटा? 1 2 3 4 हो गए। पांचवें में आते हैं। पांचवें में देखते हैं कि स्वर्ण पदक विजेता इनमें कौन है भारत की तरफ से। तो प्रथम
प्रथम स्वर्ण पदक विजेता कौन बेटा? प्रथम स्वर्ण पदक विजेता। अगर प्रथम स्वर्ण पदक विजेता की चर्चा की जाए तो यहाँ पे आप या तो लिख सकते हैं कि हॉकी में सबसे पहले, क्योंकि स्वर्ण पदक की बात हो रही है, तो 1928 में हॉकी टीम कैप्टन समय थे जयपाल जी थे, जयपाल सिंह थे। इनकी अगुवाई में 1928 में पूरी टीम क्या जीती थी? स्वर्ण पदक जीती थी। या तो चर्चा हो बेटा तो बहुत दूर चले आएंगे, और कब? 2008 में अभिनव बिंद्रा। दो हजार आठ में कौन बेटा? अभिनव बिंद्रा। ये क्या थे बेटा? शूटिंग में थे। क्या था? 10 मीटर एयर राइफल। एयर राइफल। अगर राष्ट्रमंडल खेलों की चर्चा होगी बेटा तो दो नाम आपको सामने मिलेंगे। एक तो मिलेगा मिल्खा सिंह का, और दोनों ही कब बेटा? 1958 में। कब? 1958 में। कौन? एक तो मिल्खा सिंह, मिल्खा सिंह ने कब जीता था? 1958 में। क्या इवेंट था? 400 मीटर पहली पोजीशन। ये सब पहली पोजीशन की चर्चा हो रही, ठीक है। 400 मीटर में पहली पोजीशन, जिनमें कभी कभी 400 मीटर, और एक क्या पूछा जाता है बेटा इनमें? 1958 में ही लीला राम। तो याद रखें दोनों में से कोई नाम मिल सकता है। ना नाम क्या था? 100 केजी में कुश्ती में पहला स्थान। एशियन खेलों की बात की जाए बेटा तो सचिन नाग पहले ही है, आसान वहां लिखे गए हैं, तो सचिन नाग। सर वो मिल्खा सिंह के पास 4005 लिखा है आपने। 4005 क्या? 4 क्या? नहीं 5 नहीं, 400 फर्स्ट पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन है वो। 400 मीटर प्रथम थे, ठीक है। सचिन नाग बेटा तैराकी में थे, और सचिन नाग तैराकी में पहला स्थान पाए हैं, और वो भी कैसे? फ्री स्टाइल में थी इनकी तैराकी। तो ये बेटा पुरुषों की बात हो गई। अब इसी में महिला की बात कर लेते हैं। प्रथम सर नीरज कौन? नीरज चोपड़ा तो बाद में है ना, दूसरे नंबर पे है। पहले की चर्चा हो रही है ना, प्रथम स्वर्ण पदक विजेता इंडिविजुअल का ये। क्या 2020 में सर आप गोल्ड है नीरज चोपड़ा। अरे बात तो सुन लो, हमने लिखा क्या है? प्रथम स्वर्ण पदक विजेता। प्रथम ये हॉकी टीम है, ये इंडिविजुअल है। वो तो दूसरे नंबर पे है ना। अभिनव बिंद्रा ने तो ले लिया, तब तो बातें प्रथम की तो बात खत्म हो गई। अब तो कोई भी पाता रहेगा तो वो तो फिर आप सीक्वेंस में लिखेंगे। ऐसे में तो फिर यहाँ बहुत लिखना पड़ जाएगा, है ना। हम यहाँ पे प्रथम की चर्चा कर रहे हैं, बस हमने यहाँ लिख दिया प्रथम, सिर्फ प्रथम, पहली बार। तो ये इंडिविजुअल हॉकी क्या है? आपका टीम गेम है, तो पहली बार हॉकी टीम गेम में इंडिविजुअल आइटम में पहली बार अभिनव बिंद्रा को, ठीक है ना। प्रथम स्वर्ण पदक विजेता, ये पुरुष यहां लिखना था। प्रथम स्वर्ण पदक विजेता महिला, ठीक है। प्रथम स्वर्ण पदक विजेता महिला, इनकी चर्चा होती है। अब महिला की चर्चा आ गई बेटा, 1 2 3 4 5, हाँ ठीक है। अब अगर बात यहाँ पे की जाए बेटा, तो अभी जानते महिलाओं में तो कोई है ही नहीं, तो अभी कोई नहीं। स्थान खाली है। जो भी महिला यहाँ पे आएंगी वो बहुत विशिष्ट महिला होगी। उनको ऐसा सम्मान मिलेगा कि वो सम्मान शायद किसी को अभी तक ना मिला हो। क्यों? क्योंकि जितने लेट होता जा रहा है उतने बेसब्री बढ़ती जा रही है। अगर बात की जाए बेटा यहाँ पे, तो राष्ट्रमंडल में तो महिला की 1998 में आप लोगों ने देखा होगा, रूपा उन्नी कृष्णन। रूपा उन्नी कृष्णन क्या था बेटा? चेन्नई की रहने वाली, शूटिंग में इन्होंने मिला था। शूटिंग में पहली स्थान पे आई थी, मतलब इनको स्वर्ण पदक मिला था।
एशियन की बात की जाए बेटा, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न कौन बेटा? कमलजीत संधू। कमलजीत संधू कब? तो 1970 में। किसमें? तो 400 मीटर में। इनकी तो कभी कभी स्थान भी टाइम पूछा जाता तो विषम संख्याओं में इनका पूरा टाइम था, सबको याद रहता होगा अक्सर। क्या था? 5-7-3 का क्रम है, तो आप जानते हैं 7-5 तो हो नहीं सकता है, तो 5-7.3 सेकेंड। ये चर्चा बेटा हम लोगों ने जो अभी की। 1 मिनट और, एक और। ये हो गया। एक प्रश्न अगर और बनाया जाए तो बन सकता है, और वो स्पेशल ओलंपिक से ही बनेगा, बाकी तो वहां और दोनों में हमको लगता बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर बात इनकी हो रही है भारत की दृष्टिकोण से, तो पहली बार ओलंपिक में, पहली बार मतलब सेकंड स्थान यहाँ महिला का कर दिया जाए, यहाँ पुरुष का कर दिया जाए, बात खत्म हो जाएगी एक ही। तो महिलाओं में आप जानते हैं कि यहाँ से लेकर के 1896 से लेकर के बीच में कहीं तक किसी को नहीं मिला था, सीधे 2016 की चर्चा होती है। और 2016 में मिला क्या? 2016 में उनको मिला था, क्या नाम उनका है जो बैडमिंटन की है? पीवी सिंधु। पीवी सिंधु सर। ओलंपिक में राजवर्धन राठौर सेकंड पोजीशन पे रजत पदक। और पुरुष में अगर देखें बेटा तो राजवर्धन सिंह। राजवर्धन सिंह राठौर, ठीक है, शूटिंग में। अब ये लगभग चीजें हमारी क्लियर हो गई है। और अगर एशियन गेमों में देखा जाए तो सीधा सीधा रोशन मिस्त्री का नाम आ जाए, क्योंकि इन्होंने द्वितीय स्थान पाया था, तो यहाँ रोशन मिस्त्री ही रहने दीजिए। पहली भी है, साइना नेहवाल भी थी। हाँ, साइना नेहवाल पहली बार नहीं, तो उनका तीसरा पोजीशन था ना उनका। प्रथम महिला बैडमिंटन खिलाड़ी कांस्य पदक विजेता महिला में सर। साक्षी मलिक थे। हमने लिखा सेकंड स्थान। सेकंड स्थान पे पीवी सिंधु जी रही है, जबकि उसके पहले अगर वहां पे देखा जाए तो उन्हें नहीं मिला था, थर्ड पोजीशन ही सबको मिली थी। पहली बार सिल्वर मेडल किसी महिला को मिला था। सर यहाँ ओलंपिक में सर एक चीज और मेंशन कर दीजिए प्लीज, तो ध्वजवाहक प्रथम महिला प्रथम पुरुष। अब चलिए यहाँ पे लिख देता हूँ, तो इसी में डालिए, सिर्फ ओलंपिक में ही लीजिएगा, उधर का कोई मतलब नहीं है। ओलंपिक में ही सर। ध्वजवाहक ये पुरुष कर दीजिए, ये महिला कर दीजिए। नाम बता दीजिए, पुरुष का पहले बता दीजिए कौन थे सर? पुरुष 1920 में सर पूर्णा बनर्जी। अच्छा, हाँ, पूर्णा बनर्जी जी थे जी। पूर्णा बनर्जी, पूर्णा बोलते हैं उनको, पूर्णा बनर्जी। और इनका कौन था महिला? साइनी अब्राहम विल्सन 1992 सर। अच्छा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट। बाकी सारे इसमें जो लिखा गया है सब इंपॉर्टेंट ही लिखा है, कुछ भी हम लोगों ने इसमें ऐसा नहीं डाला कि जो थोड़ा सा इधर, मतलब ये बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी लिखने के लिए तो बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट ही हो जाएंगी, जो इंटरनेशनल दृष्टिकोण से देखा जाए तो उनको हम लोगों ने छोड़ दिया, क्योंकि हमने सोचा कि अब क्योंकि ज्यादा समय खराब होगा या फिर उतना बताने का समय नहीं रहेगा, जबकि आपको 4 चीजें याद करनी होंगी। ओलंपिक में पदक जीतने वाला प्रथम पुरुष खिलाड़ी कौन था?
प्रथम महिला खिलाड़ी कौन थी, ये भी याद रखना पड़ेगा। जी ठीक है, जैसे जेम्स बी कॉलोनी का नाम आता है, अमेरिका के जो ट्रिपल जंपर थे, उन्होंने पहला पदक ओलंपिक में जीता था। ये महिलाओं में चार्लेट कूपर का नाम आ जाएगा। वो ग्रीस की तरफ से स्पिलियन लुइस थे जो, उनका नाम आ जाएगा। तो ऐसे में मैंने इन सभी प्रश्नों को कहाँ पे अपनी क्वेश्चनरीज में डाला है, इसलिए डाला है ताकि यहाँ पे जो कंफ्यूजन हो रहा है या यहाँ पे जो चीजें नहीं मिल पाई है वहां पे क्लियर हो जाए। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए तो कंफ्यूजन एकदम खत्म कर दे। देखिए, क्योंकि जितना टाइम हम लोगों के पास है उतने टाइम में ही मैनेज करने का हम लोग पूरा प्रयास करते हैं, ठीक है। अब आपको ये रखना है याद कि हमारा जो फर्स्ट यूनिट है पूरी तरीके से खत्म है। ऐसे में बची चीजें तो वहां पे और भी है छोटी छोटी, जो टॉपिक के अकॉर्डिंग है, क्योंकि ये संस्थाएं जैसे ही बची है, बताना था, लेकिन इतनी संस्थाएं कर पाएंगे। सर एक क्वेश्चन था बोलो सर, ओलंपिक में सर कहीं कहीं ये दिखाते हैं कि भारत ने पहली बार कब प्रतिभाग किया था, कहीं 1900 देते हैं, कहीं 1920 देते हैं। हाँ, हम समझ रहे ये प्रश्न बहरहाल बिल्कुल आपका जायज है, क्योंकि एक बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है तो कंफ्यूजन तो बनता है। देखिए, अब वहां पे आपको ये ध्यान देना है कि दोनों है कि नहीं है, 1900 और 1920 दोनों की डेट है कि नहीं, एक चीज। दूसरा एक चीज और क्लियर करना है, ये क्लियर करना है कि अगर यह प्रश्न हमारे आयोग ने एक बार पूछा है तो उन्होंने सही क्या किया है 1920 या देखिए, जबकि हम जानते हैं कि जो आपके नॉर्मल पृथ्वीराज जी थे वो कैसे थे बेटा, एंग्लो इंडियन थे, पूरी तरीके से इंडियन नहीं थे, एंग्लो इंडियन थे। मतलब दोनों की नागरिकता, उनके माता पिता की जो पहचान थी अमेरिका और सॉरी इंग्लैंड और भारत के अकॉर्डिंग थी, इसलिए उनको एक तरीके से पूरी तरीके से नागरिकता नहीं मिल पाई थी, एंग्लो इंडियन की तरह उनको जाना जाता है। अगर एंग्लो इंडियन की चर्चा हुई तो बात ही खत्म हो जाती है, लेकिन 1900 और 1920 की चर्चा होती है, ये डाउटफुल क्वेश्चन, क्योंकि दोनों को ही कहीं कहीं अलग अलग तरीके से माना जाता है। आप अभी सर्च करके यूनिट में देखेंगे तो 1900 मिलेगा, 1900 की डेट मिलेगी, लेकिन कहीं कहीं देखेंगे किताबों में तो 1920 दिया जाएगा, क्योंकि वहां पे माना जाता है कि ये थोड़ा सा अलग है कि क्योंकि हम भारतीय जो खिलाड़ी थे पूरी तरीके से मूल रूप से भारतीय, वह हमारे बैनर तले 1920 में ही ओलंपिक पे गए। भले वो एक तरीके से पूरी तरीके से हम स्वच्छंद नहीं थे, फिर भी जो हमारी टीम गई थी वो भारतीय टीम मानी गई, क्योंकि जो तो भारतीय पूरी तरीके से थे। तो 1920 की भी डेट को क्लियर किया था, इसलिए आप लोगों के पास ये मान के चले चाहे क्वेश्चन है चाहे जो भी है, आप अभी मैं एक बार क्वेश्चन बाहर डाल भी दूंगा, आप अपने मत को, लेकिन अथेंटिक मत, ठीक है, कि 1920 है या 1900 है, कहां पे क्या माना गया, किस आयोग में प्रश्न बता सकता है क्या, किस आयोग ने पूछा है सर, इसलिए क्यों सर, वो सर 1900 में सर जो मेडल थे वो हमेशा काउंट किए जाते हैं, तो ये लगता है सर जब मेडल काउंट हो रहे हैं तो हमारा भारत भी सर 1900 में प्रतिभाग किया है, अगर मेडल मिला तो नॉर्मल सी बात है कि हमारा भारत खेला उस ओलंपिक में। भाई बिल्कुल, देखिए जब पहली अभी गूगल पे डालेंगे तो बताएगा भी आपको, गूगल भी आपको बताएगा कि पहली बार निर्मल पृथ्वीराज जी थे 1900 के ओलंपिक में प्रतिभाग किए थे भारत की तरफ से। सर इसमें जो दो संस्थाएं हैं, एक तो है आईओसी और एक है वर्ल्ड एथलेटिक। तो जो आईओसी है वो तो 1900 वाला मानता है भारत में, ठीक है, कि भारत के खिलाड़ी थे। अच्छा। लेकिन जो वर्ल्ड एथलेटिक है, जब वो अपने रिकॉर्ड देता है तो वो फिर इनको एंग्लो इंडियन मानता है, भारत का नहीं मानता है। मतलब भारत में पदकों की संख्या के मानता है। हाँ, तब जो एथलेटिक वाली फेडरेशन है वो हटा देती है, ओलंपिक वाली है आईओसी वो काउंट कर लेती है। अब बात ये है ना बेटा कि हमको तो ये भी देखना है कि आयोग ने क्या पूछा, क्योंकि आयोग के अकॉर्डिंग को उत्तर देना है। अब जी सर, अब ये देखना है कि पूछे गए किसी प्रश्न के उसमें क्विज में सर, या ये थोड़ा याद नहीं आ रहा है कि किस आयोग के द्वारा कौन सी किस ईयर में पूछा गया सर। जापान का नाम आता है सर, जो 1912 में जापान ने प्रतिभाग किया है, तो प्रथम एशियाई देश के रूप में जापान ही का नाम उसमें शायद सही आंसर है कुछ। हाँ सही है, जापान विरोधाभास हो रहा है सर भारत और जापान, जो कि जापान प्रथम प्रतिभागी देश अगर है तो फिर भारत का 1900 में पार्टिसिपेशन वो कैंसिल हो जाता है। जापान बन जा रहा है तो सीधी सी बात है, इसका मतलब भारत का नामो निशान एशिया का नामो निशान नहीं था, फिर इसका मतलब वो इंग्लैंड के बैनर तले खेले थे।
जी सर, ये क्वेश्चन मैंने भी पढ़ा है, तो उसमें जापान को ही ठीक माना गया है एशियाई खेल पूछ भाई रहे थे। ये तो मैं भी कह सकता हूँ और सही भी है कि जब जब भी पूछा जाता है कि कोई एशियाई देश पहली बार ओलंपिक में कौन एशियाई देश शामिल हुआ, तो सीधा सा एशिया में जापान का ही नाम आता है, इंडिया का नाम आता ही नहीं है। जी सर, तो जी। मतलब ये है कि हमारी जो कमेटी थी वो कमेटी बाद में तैयार हुई, उस कमेटी की क्वेश्चन सर एक अलग और भी तो है। हेलो सर, क्वेश्चन सर एक अलग और भी थे। एक तो है कि एशिया में शामिल और एक बार एशिया में प्रथम बार हुआ। क्वेश्चन दोनों अलग अलग हैं, ये उससे कोरिलेट करके देखा जाए तो चलिए कि आपका वही है, हुआ तो जाके 1964 में है, 1964 में हुआ जाके सर, और 12 वाला जापान जाकर तो भी वही चला जाएगा। तो भारत का तो कहीं नामो निशान नहीं है। अगर हमारे भारत के बैनर तले अगर ये खिलाड़ी गए होते, नॉर्मन पिचार्ड जी गए होते, तो इनका मतलब है कहीं ना कहीं वो लिख के आता कि भारत की या एशिया की तरफ से पहले प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो वो नॉर्मन पिचार्ड जी का नाम आ जाता। इसलिए ज्यादातर ऑप्शनों में 1920 को ही सही किया जाता है। और ये कहीं प्रश्न पूछा गया, मुझे याद नहीं आ रहा है, कहीं पे एक बार प्रश्न है, ये किसी भी आयोग में है, लेकिन एक बार है ये, या फिर ऑब्जेक्टिव में ही हो सकता है, कहीं पे ध्यान चला गया हो मेरा। ठीक है बेटा, तो एक बार आप लोग ध्यान दें, कल से हम लोग साइकोलॉजी पे आएंगे, यूनिट 2 पे। 19 तो रहता है तो 24 नहीं रहता है। ये क्वेश्चन में आंसर रहता है तो 19 तो रहता है तो 1920 नहीं रहता है, क्वेश्चन में ऐसा आता है। तो क्लियर हो जाएगा, 1920 ना रहे तब तो एक बार मैटर खत्म हो सकता है। फिर भी मेरी बात सुने कि इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और क्लियर करें, कहाँ पे प्रश्न पूछा, अगर ऐसा किसी को मिलता है, क्योंकि सब लोग रात दिन पढ़ रहे हो तो कहीं ना कहीं मिलेगा जरूर, अगर मिला होगा तो प्रश्न को डालिएगा। बाकी लोग अगर बना के भेजे हैं तो मान लीजिए 50-50 उसको दिमाग में रखिए, तो ज्यादातर वो उत्तर आपका जो मतलब एक रिसर्च है उसके अनुसार 1920 ही सही हो जाएगा, 1900 सही होगा। फिर दूसरी बात, कल से साइकोलॉजी शुरू होगी। साइकोलॉजी में वही यूनिट पढ़ाएंगे जो यूनिट आपके LTGIC में दिया गया है। पिछली बार हम लोग बहुत ज्यादा पढ़ लिए थे, तो ज्यादा नहीं पढ़ के हमको उन्हीं टॉपिक पे फोकस करना है जो LTGIC के सिलेबस में है। ठीक है ना, तो दिक्कतें हुई जल्दी भी हो जाएगा। सर एक निवेदन सर KBS का डेट भी आ गया क्या? आ गया, एग्जाम सिटी आ गई, वो तो पहले एग्जाम सिटी हो गई यार, एग्जाम सिटी रिलीज हो गई सर, अभी अभी तुरंत थोड़ी देर पहले इंटीमेशन आया है। कितना सिटी कौन कौन सी सिटी अलॉट हुई है वो आया है सर। अच्छा, सिटी का अलॉटमेंट आया है। यूपी में लखनऊ जा रहा था, लखनऊ जा रहा था ज्यादातर, यूपी में लखनऊ जा रहा था ज्यादातर। अच्छा, लखनऊ कानपुर, वो आप लोग क्लियर कर लो, कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, और आशीष जी बोले, आशीष जी क्या बोल रहे थे? जी सर, वो सर एक निवेदन प्रार्थना, ये सर यदि संभव होगा तो सभी लोगों का, और जैसा आपका संभव होगा तो संडे को सर, जैसे जो अभी क्लासेज संडे को क्लोज रहते हैं सर, तो शाम को तो टेस्ट होता है सर, तो 1 घंटे जो है डे में सभी की छुट्टियां संडे को रहेंगी, तो एक एक्स्ट्रा क्लास जो है संडे को 1 घंटे की हो जाए और थोड़ा एक टॉपिक कोई और कवर हो जाएगा दिन में। कोशिश करता हूँ, जैसा भी आपको सर समय रहेगा उसके अनुसार। हाँ, अगर मैं यहाँ रहा, संडे क्या होता है ना, मैं गांव की तरफ जाता हूँ, माता पिता जी हमारे गांव में रहते हैं, तो अक्सर मैं गांव की तरफ भागता हूँ। अगर संडे को नहीं गया, बाई द वे, इसीलिए मैं पहले बता दे रहा हूँ,